अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पार्टनरशिप रिटायरमेंट जो कि सेकेंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2015 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है Asif, Mazhar and Hassan were partners in a business sharing profit and loss in the ratio of 25%, 45% and 30% respectively. The balance of their firm on December 31st, 2014 stood as under cash, account receivable, merchandise, inventory, land and building. ये एसेट साइड में गिवन है, रिटायरमेंट से पहले की बैलेंस शीट है ये। और इक्विटी साइड पर अकाउंट्स पेबल, आसिफ कैपिटल, मदर कैपिटल और हसन कैपिटल। Hassan decided to retire from the firm on above date. Before his retirement, following adjustments were made in the account of the firm. 10% account receivable estimated to be doubtful. 10% amount जो है वो doubtful है receivable का। Land and building भी appreciated 20%. Land और building की value increase हो गई 20% से। Merchandise inventory to be reduced by 8,000. Inventory की value reduce हो गई 8,000 से। आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट हसन सोल्ड इज एंटायर इंटरेस्ट टू मदर। तमाम एडजस्टमेंट करने के बाद हसन पूरा इंटरेस्ट सेल कर रहा है मदर को। गिव एंट्री इन जर्नल फॉर द अबव। इसकी जर्नल एंट्री बनानी है हमें। स्टूडेंट, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स बनाएंगे। अकाउंट रिसीवेबल जो कि 2,70,000 है, लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनर के रिटायर होने से पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज की रिवैल्यूएशन की जाती है। रिवैल्यूएशन में गेन होगा तो वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, तमाम पार्टनर्स को, और फिर पार्टनर रिटायर होगा। और अगर लॉस होता है तो भी वो तमाम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है और फिर पार्टनर रिटायर होता है। तो यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल 2,70,000 है और 10% इसका अमाउंट डाउटफुल है। 2,70,000 का 10% हो गया 27,000। वैसे तो हम बैड डेट्स की एंट्री बना रहे होते हैं, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर जो भी एक्सपेंस होगा उसे हम एक्सपेंस नहीं बल्कि रीवैल्यूएशन के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, यानी एंट्री हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन से। एंट्री पास करेंगे रीवैल्यूएशन डेबिट 27,000 और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 27,000। नरेशन बनाएंगे टू रिकॉर्ड द बैड डेट्स। देन लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई। लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू 15 लाख है और 20% इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। 15 लाख का 20% हो गया 3 लाख। लैंड और बिल्डिंग फिक्स एसिड है, फिक्स एसिड इंक्रीज हुआ तो डेबिट रिकॉर्ड होगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग को हमने डेबिट रिकॉर्ड किया 3 लाख से, और रिवैल्यूएशन जो कि टेम्पररी अकाउंट है उसे हमने क्रेडिट रिकॉर्ड किया 3 लाख से। नरेशन बनाएंगे टू रिकॉर्ड द एप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई। देन इन्वेंट्री की 8,000 वैल्यू डिक्रीज हो रही है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एसेट है, डिक्रीज हुआ एसेट तो हमने क्रेडिट रिकॉर्ड किया 8,000 से और रिवैल्यूएशन को डेबिट रिकॉर्ड किया 8,000 से। नरेशन बनाई टू रिकॉर्ड द रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब स्टूडेंट्स, हम रिवैल्यूएशन के अकाउंट को क्लोज करेंगे। रिवैल्यूएशन 3 एंट्रीज में रिकॉर्ड हुआ। फर्स्ट एंट्री में डेबिट 27,000, सेकंड एंट्री में क्रेडिट 3 लाख और थर्ड एंट्री में डेबिट 8,000। दो डेबिट पर जो रिवैल्यूएशन है इन दोनों का सम कर लें तो ये 35,000 हो रहा है, जबकि क्रेडिट पर रिवैल्यूएशन है 3 लाख। इसका मतलब नेट डिफरेंस अगर देखें तो 265,000 रिवैल्यूएशन स्टिल क्रेडिट हैवी है। इसका मतलब ये गेन है। रिवैल्यूएशन डेबिट हैवी हो तो इसका मतलब लॉस है, क्रेडिट हैवी हो तो मतलब गेन है। तो ये 2,65,000 जो रिवैल्यूएशन क्रेडिट है जो कि गेन है, अब हम इस रिवैल्यूएशन के अकाउंट को क्लोज करेंगे। रिवैल्यूएशन क्रेडिट इसको हम क्लोज करके डेबिट रिकॉर्ड कर देंगे 2,65,000 से, और चूंकि ये गेन हो रहा है और गेन तमाम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा और वो रेशियो 25%, 45% और 30% है। तो 2,65,000 मल्टीप्लाई 25%, ये आसिफ के हिस्से में आया गेन, जिससे आसिफ का कैपिटल इंक्रीज हो गया, और कैपिटल इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं 66,250। मजर कैपिटल 2,65,000 मल्टीप्लाई 45% 1,19,250, और हसन कैपिटल 2,65,000 मल्टीप्लाई बाय 30% जो कि आएगा 79,500। ये हमने रिवैल्यूएशन गेन था जो तमाम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। नरेशन बनाएंगे तो रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन ऑन रिवैल्यूएशन। हमने रिवैल्यूएशन पे जो गेन था वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन अब हम हसन को रिटायर कर रहे हैं। क्योंकि हसन पार्टनरशिप छोड़कर जा रहा है, उसका कैपिटल इंटरेस्ट और उसका तमाम इंटरेस्ट मजर परचेज कर रहा है। ये परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड कहलाता है कि जिसमें जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है उसका शेयर या तो न्यू पार्टनर या फिर जो रिमेनिंग दूसरे पार्टनर्स होंगे
उनमें से कोई पार्टनर या तमाम पार्टनर्स उस शेयर को परचेज कर रहे होंगे। तो हसन का कैपिटल जो कि 4,50,000 था बिफोर रिटायरमेंट ऑफ हसन, और हसन का कैपिटल 79,500 क्रेडिट हुआ चूंकि रिवैल्यूएशन गेन डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो कैपिटल क्रेडिट जाने का मतलब इंक्रीज हो गया हसन का कैपिटल, और अब ये हो गया 5,29,500, और अब हसन का कैपिटल इंक्रीज होकर 5,29,500 हो गया। और अब हसन चूंकि कैपिटल विड्रू कर रहा है क्योंकि रिटायर हो रहा है, तो हसन का कैपिटल कम हो जाएगा, और कैपिटल कम होता है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। हसन का कैपिटल डेबिट रिकॉर्ड करेंगे 5,29,500, और मजहर ये इंटरेस्ट परचेज कर रहा है तो मजहर का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, और कैपिटल इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए मजहर का कैपिटल क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे 5,29,500 से। नरेशन बनाएंगे टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ हसन। हसन जो है वो पार्टनरशिप से रिटायर हो गया। तो ये स्टूडेंट्स पार्टनरशिप रिटायरमेंट का एक क्वेश्चन था जो मैंने आज आपको सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।